हेलो दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेज में स्वागत है। मैं गोपाल यादव फ्रॉम लालगंज। आज मैं भारतीय रेल जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो रेलवे स्पीडी है उसका फर्स्ट लेसन मतलब कि फर्स्ट पेज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो इसे ज़रूर देखें, जो कि बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश रेल नेटवर्क है। ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर रूस है और तीसरा स्थान पर चीन है और चौथा स्थान पर भारत है। अगला है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। मतलब भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है, तो भारतीय रेल का मूल मंत्र जो है वो सुरक्षा है, संरक्षा है और समय का पालन करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब और पहली बार कहां से कहां तक चली थी और कितने किलोमीटर और किसके शासनकाल में। तो देखिए, ये जो है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। मतलब कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी, जो मुंबई से थाड़े के बीच की दूरी 34 किलोमीटर है। तो मुंबई से थाड़े गई थी और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। जो पहली ट्रेन चली थी, भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब और कहां से कहां तक चली थी। मतलब देश में प्रथम विद्युत रेल कब और कहां से कहां तक चली थी, तो ये है, इसका आंसर है कि देश में प्रथम विद्युत रेलवे 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। याद रखिएगा, 3 फरवरी 1925 को चली थी। विद्युत से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन 1925 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिजली चालित प्रथम ट्रेन का नाम क्या था। जो विद्युत रेल चलाया गया था 1925 में, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। याद रखिएगा, डेक्कन क्वीन उसका नाम था, जो बिजली से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली प्रथम ट्रेन थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब लागू किया गया, कब पारित किया गया था भारतीय रेलवे एक्ट। तो भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। याद रखिएगा, 1890 ईस्वी में भारतीय रेलवे पारित किया गया था। भारतीय रेलवे एक्ट पारित किया गया था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। याद रखिएगा, जो रेलवे है वो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना तो मार्च 1905 में। याद रखिएगा, मार्च 1905 में। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली मेट्रो रेल कब और कहां से कहां तक चली थी। तो देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को देश में पहली बार मेट्रो रेल चली थी, जो कि कोलकाता में चलाया गया था। कोलकाता में एक दमदम स्थान है, तो दमदम स्थान से टॉलीगंज चलाया गया था। दूसरी मेट्रो रेल, पहली मेट्रो रेल कोलकाता में चलाई गई थी और दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में। कोलकाता में 1984 में ही चलाई गई थी और दिल्ली में 2002 24 दिसंबर 2002 को। ये
जो दिल्ली में चलाया गया था वो शहादरा से 30 हजारी के बीच चलाया गया था, शहादरा से 30 हजारी के बीच। अगला क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, उसका आशय क्या है, उसका मतलब क्या है आईआरसीटीसी का। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है आई से इंडियन, आर से रेलवे, सी से कटेरिंग और टी से टूरिज्म और सी से कॉरपोरेशन। ये फुल फॉर्म है आईआरसीटीसी। अगला क्वेश्चन है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है। मतलब देश में सबसे लंबा दूरी तय करने वाली, बहुत दूर तक जाने वाली रेलगाड़ी कौन है। तो वो है विवेक एक्सप्रेस, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। और तेज चलने वाली गाड़ी तो गतिमान एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है बहुत दूरी तय करती है। डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है, असम से डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है विवेक एक्सप्रेस, जो कि पूरा टोटल दूरी तय करती है 4286 किलोमीटर। 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट जो है वो आम बजट से कब अलग हुआ। जो आम बजट पेश होता है उससे कब अलग रेलवे बजट हुआ था। तो याद रखिएगा 1924-25 में, ईस्वी में 1924-25 ईस्वी में एक वर्थ समिति के सिफारिश पर रेलवे बजट जो था आम बजट से कब अलग हुआ, किस समिति के सिफारिश पे। तो याद रखिएगा एक वर्थ समिति के सिफारिश पर अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था। जो प्रथम रेल बजट था उसको किसने पेश किया था। तो जॉन मथाई ने पेश किया था। याद रखिएगा प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य का गोरखपुर जो जिला है उसमें है। गोरखपुर का प्लेटफार्म कितना किलोमीटर है। तो 1.36 किलोमीटर है या 1366.33 मीटर है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है। सुरंग क्या होता है। तो सुरंग का मतलब होता है कि गुफा की तरह जिसमें ट्रेन अंदर से ही जाती है, वो होता है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग याद रखिएगा पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसकी लंबाई जो है 11.2 किलोमीटर है, मतलब कि 1121 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है मुगल सराय है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो पूर्व मध्य रेलवे में आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, तो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो है वो मैसूर में है। मतलब कि अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा नई दिल्ली। और पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है तो मैसूर में। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हैं। भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है। तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे में टोटल 69 डिवीजन है, मंडल है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है। तो 17 जोनों में भारतीय रेलवे को बांटा गया है।
फिलहाल में 18 जोन हो गया है, पहले 17 था, अब 18 हो गया है। रेलवे में भर्ती है तो मतलब भर्ती करने के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो 21 भर्ती बोर्ड है पूरा रेलवे में। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में कितने तारे होते हैं? तो भारतीय रेलवे में याद रखिएगा 17 तारे होते हैं। 17 तारे जो लोगो बना होता है भारतीय रेल का, लिखा रहता है भारतीय रेल, उसमें कितना तारा होता है? तो टोटल 17 तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेल शताब्दी समारोह कब से शुरू हुआ था? तो रेल शताब्दी समारोह 1953 से शुरू हुआ था। याद रखिएगा। रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस याद रखिएगा, रेल दिवस जो है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेल दिवस। रेल सप्ताह कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि रेल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो रेल सप्ताह 10 से 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो याद रखिएगा कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई में चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। मुंबई में चलती है चर्च गेट से बोरीवली में। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसके मॉडल पर आधारित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ौदा में स्थित है। याद रखिएगा, बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो रेलवे में आमदनी का मतलब पैसा आने का बड़ा जरिया जो है वो माल भाड़ा है। माल भाड़ा से ज़्यादा पैसा आता है रेलवे को। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को कब गठित किया गया? मतलब कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को कब गठित किया गया? तो याद रखिएगा 1882 ईस्वी में आरपीएफ को गठित किया गया था।